कोटि रुद्र संहिता। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, आप कृपा करके हमें ज्योतिर्लिंग संबंधी वृत्तांतों को फिर से विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले, ज्योतिर्लिंग प्रधान रूप में 12 हैं, लेकिन इनमें 9 बहुत प्रमुख हैं। उनका मैं विस्तार से वर्णन करता हूं। अत्रीश्वर महादेव। पुराने समय की बात है कि निरंतर 100 वर्षों तक अनावृष्टि के कारण कामद वन अत्यंत उष्ण और शुष्क हो गया। वह निवास के लिए अनुपयुक्त हो गया। तब उसमें अत्रि जी ने अपनी पत्नी अनसुईया के साथ कठोर तप किया। शिवजी का जाप करते करते ऋषि अचेत हो गए। पति पत्नी का दर्शन करने के लिए देवता, गंगा आदि नदियां और अनेक ऋषि वहां आए, किंतु शिवजी और गंगा अनसुईया का उपकार करने के लिए वहां रुक गए। 54 वर्ष तक समाधिस्थ रहने के बाद अत्रि जी ने अनसुईया से जल मांगा तो वह कमंडलू लेकर जल की खोज में निकलीं। गंगा भी उनके पीछे पीछे चलीं और उनकी सत्यनिष्ठा तथा सेवा भाव से प्रसन्न होकर बोलीं कि मैं गंगा हूं, तुम जो चाहो वो वर मांगो। अनसुईया ने जल मांगा। गंगा के कहने के अनुसार जब अनसुईया ने गड्ढा खोदा तो गंगा उसमें प्रवेश कर गईं और अनसुईया ने जल लिया तथा गंगा से प्रार्थना की कि वे उनके पति तक पहुंचने और उनके आने तक वहीं पर रहें। अनसुईया के द्वारा लाए हुए जल का आचमन करके ऋषि ने आश्चर्य प्रकट किया और पूछा कि वर्षा न होने पर भी यह जल कहां से आया। अनसुईया ने बताया कि भगवान शंकर की कृपा से गंगा जी यहां आई हैं और यह गंगा जल है। जब अत्रि ने इस आश्चर्यजनक बात को अपनी आंखों से देखना चाहा तो अनसुईया ने उन्हें वह गड्ढा दिखा दिया। अत्रि ने अपने तप को सफल मानते हुए बार बार उस जल का आचमन किया और हाथ जोड़कर गंगा से सदा के लिए उस स्थान पर निवास करने की प्रार्थना की। तब गंगा ने कहा कि यदि अनसुईया अपने शिव पूजक पति की 1 वर्ष की सेवा का पुण्य मुझे दे दें तो मैं यहां रह सकती हूं। अनसुईया ने वह पुण्य दे दिया। उसी समय महादेव जी पार्थिव लिंग के रूप में वहां प्रकट हुए और ऋषि दंपत्ति ने पंचमुख शंकर को देखकर उनकी स्तुति की तथा उनसे वहां रहने की भी प्रार्थना की। अनसुईया के द्वारा खोदा गया गड्ढा मंदाकिनी कहलाया और शिवजी का पार्थिव लिंग अत्रीश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। महाबलेश्वर महादेव। सोमनी नामक ब्राह्मण की कन्या के विवाह के कुछ वर्षों के बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। कुछ समय उसने सदाचार एवं पवित्रता का जीवन जिया, लेकिन बाद में काम पीड़ित होकर वह व्यभिचारिणी बन गई। इस पर उसके घरवालों ने उसे घर से निकाल दिया। सोमनी ने एक शूद्र को अपना लिया, जिससे वह मांसाहार और मद्यपान भी करने लगी। एक दिन उसने एक बछड़े को मारकर उसका मांस खा लिया। उसके मरने के बाद यमराज ने उसे नरकवास से निवृत्त कर अंधी बालिका के रूप में एक चांडाल के रूप में जन्म दिया। वह अंधी बालिका कुष्ठ रोग की शिकार हो गई। कुछ समय बाद गोकर्ण की यात्रा करते हुए वह भी भिक्षा के लालच में शिव भक्तों के पीछे पीछे चली। किसी ने उसकी हथेली पर विल्व मंजरी रखी तो उसने उसे अभक्ष समझकर फेंक दिया। संयोग से वह विल्व मंजरी रात में किसी शिवलिंग के मस्तक पर जा पड़ी। इधर चतुर्दशी की उस रात को कुछ न मिलने के कारण उसका व्रत निराहार हो गया और रात का जागरण भी हो गया। प्रातःकाल घर लौटने पर वह भूख से व्याकुल होकर मर गई। शिवगणों ने उसे अपने विमान पर उठाकर शिव के परम पद को प्राप्त कराया। शिवजी की अज्ञान से की गई पूजा का फल उसे मिला और उसका उद्धार हो गया। एक और कथा के अनुसार एक बार कल्माशपाद ने एक मुनि और उसके पुत्र को पकड़कर फाड़ डाला। मुनि पत्नी ने जब अपने पति और पुत्र को छोड़ने की प्रार्थना की और कल्माशपाद नहीं माना तो मुनि पत्नी ने उसे स्त्री समागम करने पर मृत्यु प्राप्त होने का श्राप दे दिया। इससे पूर्व उसे वशिष्ठ के द्वारा 12 वर्ष तक राक्षस होने का श्राप मिला था। 12 वर्ष के बाद जब वह श्राप मुक्त हो गया
तो वह अपनी पत्नी दमयंती से समागम करने लगा। तब उस पतिव्रता को वह श्राप याद आ गया और उसने अपने पति को समागम से विरत कर दिया। तब वह उदास होकर वन में चला गया। उसने जप तप दान व्रत किए, किंतु ब्रह्म हत्या से मुक्ति न मिल सकी। अंत में वह शिव भक्त गौतम की शरण में आया और उसने उन्हें गोकर्ण नामक शिव क्षेत्र में जाकर महाबलेश्वर लिंग की पूजा करने का परामर्श दिया। वहां उसने पूजा की और अंततः ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर शिव पद को प्राप्त किया। नंदिकेश्वर महादेव। कर्णिका नाम की एक नगरी रेवा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित थी। वहां एक कुलीन ब्राह्मण ने अपने पुत्रों को सारा धन सौंपकर काशी को प्रस्थान किया और वहीं स्वर्गवासी हो गया। उसकी पत्नी ने कुछ धन अपनी अंतिम क्रिया के लिए रखकर शेष अपने पुत्रों में बांट दिया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी का मृत्युकाल निकट आया तो बहुत दान पूजा करने पर भी उसके प्राण निकल नहीं रहे थे। उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि उसकी अस्थियां काशी में गंगा में विसर्जित की जाएं। पुत्रों के द्वारा आश्वासन पाने पर उसके प्राण निकल गए। उसका सुषाद नाम का बड़ा पुत्र अस्थियां लेकर काशी गया तो एक ब्राह्मण के यहां ठहरा। वहां उसने देखा कि जब रात को ब्राह्मण लौटा और उसने बछड़े को दूध पिलाकर जब खूंटे से बांध दिया तो उसके बाद वो गाय दोहने लगा, लेकिन बछड़े ने उसका पैर कुचल दिया। ब्राह्मण ने बछड़े को पीटा तो उसने उछल कूद बंद कर दी, पर गाय दोह लेने के बाद उसने निर्दयता से बछड़े को पीटा। बछड़े की वेदना से दुखी उसकी मां ने बछड़े को बताया कि वह प्रातःकाल प्रतिकार लेने के लिए ब्राह्मण को मार गिराएगी। तब बछड़े ने अपनी माता को मना किया और कहा कि हम न जाने किस पाप का फल भोग रहे हैं और अब ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं करना चाहिए जिससे आगे भी कष्ट हो और मुक्ति का मार्ग समाप्त हो जाए। गाय का क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था और उसे अपने बछड़े की चेतावनी भी ध्यान नहीं रही। उसने सोचा कि मैं प्रातःकाल होते ही अपने सींगों से दुष्ट ब्राह्मण को मारकर उसे विदीर्ण कर दूंगी और वो वहीं मारा जाएगा। सुषाद ने गाय और बछड़े का यह संवाद सुना और इस घटना को देखने के लिए पीड़ा का बहाना बनाकर वहीं लेटा रहा। दूसरे दिन ब्राह्मण अपने पुत्र को गाय दूहने के लिए कहकर चला गया और ब्राह्मण का पुत्र अपनी मां के साथ जैसे ही गाय दूहने लगा तो गाय ने कठोर प्रहार से उसे मार डाला। घर में हाहाकार मच गया और ब्राह्मणी ने गाय को खूंटे से छोड़ दिया। ब्रह्म हत्या के पाप के कारण गाय का सफेद शरीर काला पड़ गया था। गाय अपने लक्ष्य की ओर चलने लगी और सुषाद भी उसके पीछे चला। गाय नर्मदा के तट पर नंदीश्वर महादेव के स्थान पर पहुंची और वहां उसने 3 गोते लगाए। उसका शरीर पुनः सफेद हो गया। नंदीश्वर के अनुग्रह और नर्मदा के महात्म्य से उसका पाप दूर हो गया। उसी समय सुषाद के सामने गंगा ने एक स्त्री का रूप धारण करके अपनी माता की अस्थियों के विसर्जन के लिए कहा। उसने बताया कि आज का दिन वैशाख शुक्ल सप्तमी है और गंगा नर्मदा में निवास करती है। सुषाद ने वैसा ही किया तो उसकी माता ने दिव्य शरीर धारण कर उसे आशीर्वाद दिया। ऋषिका नामक एक विधवा कन्या ने शिवजी का पार्थिव पूजन किया तो एक मायावी दैत्य आकर उससे रतिदान मांगने लगा। वह कन्या शिवभक्त थी और उसकी काम भावना नष्ट हो चुकी थी। वह एकाग्र चित्त से शिवजी के नाम का ही जाप करती रही। दैत्य ने इसे अपना अपमान समझा और दानव का रूप दिखाकर डराना चाहा तो कन्या ने शिवजी को पुकारा। शिवजी ने दुष्ट दैत्य का विनाश किया और कन्या से वर मांगने के लिए कहा। उस ब्राह्मण कन्या ने शिवजी की अचल भक्ति का वर मांगा और शिवजी से पार्थिव रूप में वहीं रहने की प्रार्थना की। शिवजी ने अपना पार्थिव शरीर वहीं छोड़ दिया तथा अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से यह स्थान नंदिकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। अंधकेश्वर महादेव। समुद्र में निवास करने वाले अंधकासुर ने देवताओं को अपने वश में कर लिया और वो देवताओं को बहुत कष्ट देने लगा। तब देवताओं ने शिवजी की स्तुति की और उनकी शरण में आए।
शिवजी ने देवताओं को उस पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया। शिवजी स्वयं अपने गणों को साथ लेकर अंधक के गर्त पर आए। अंधक भी भीषण युद्ध करते करते जैसे ही अपने गर्त पर आया, वैसे ही शिवजी ने त्रिशूल से उसका विच्छेद कर दिया। अंधक ने भगवान शंकर की स्तुति की तो प्रसन्न होकर शंकर ने वर मांगने के लिए कहा। तब अंधक ने उनसे वहीं स्थित रहने के लिए वर मांगा और तभी से वहां का नाम अंधकेश्वर महादेव पड़ा। हाटकेश्वर महादेव। एक समय दारूक वन के निवासी ऋषियों की परीक्षा लेने के लिए शंकर अपने विकट रूप के साथ हाथ में ज्योतिर्लिंग धारण करके ऋषि पत्नियों के पास पहुंचे और कामुक चेष्टाएं करने लगे। जब ऋषि लौटे तो इस अवधूत को बहुत भला बुरा कहा। महादेव शांत रहे, किंतु ऋषि उनकी वास्तविकता को समझ न सके और उन्होंने लिंग के पृथ्वी पर गिरने का श्राप दे दिया। पृथ्वी पर गिरकर लिंग आग के समान जलने लगा और इधर उधर घूमने लगा। सारा लोक व्याकुल हो गया। ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम देवी पार्वती की आराधना करो। ऋषियों ने शास्त्र विधि से शिव पार्वती की भी पूजा की। शिवजी ने बताया कि यदि पार्वती उसे धारण करें तो आप लोगों का दुख दूर हो सकता है। यही इस रूप में स्थापित हाटकेश्वर महादेव कहलाया। बटुकेश्वर महादेव। दधीचि ब्राह्मण की पुत्रवधू बुरे स्वभाव की थी। इस कारण वह कहीं पर भी रुक नहीं पाते थे। एक समय दधीचि के बेटे सुदर्शन ने अपनी पत्नी दुकुला के साथ शिवरात्रि के दिन सहवास किया और बिना स्नान किए ही शिव पूजा की। शिवजी ने उसे जड़ होने का श्राप दे दिया। इस बात पर दुखी होकर दधीचि ने पार्वती से प्रार्थना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवती ने उसे अपना बना लिया। पार्वती के कहने पर शिवजी ने अपने चारों पुत्रों को बटुक के रूप में चारों दिशाओं में अभिषिक्त कर दिया और यह कहा कि बिना बटुक की पूजा के शिव भक्ति पूरी नहीं होगी। मल्लिकार्जुन महादेव। अपने विवाह के लिए कार्तिकेय जब पृथ्वी की परिक्रमा करके कैलाश लौटे तो उन्हें नारद जी के द्वारा गणेश के विवाह का पता चला। इस पर वे रुष्ट होकर और माता पिता की बात ना मानकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। शंकर ने देवर्षियों को कुमार को समझाने के लिए भेजा। उस पर भी कुमार नहीं माने। तब पार्वती के साथ स्वयं शिव वहां पर गए, किंतु अपने माता पिता का आगमन सुनकर कुमार वहां से 3 योजन दूर चले गए। शिव पार्वती को कुमार जब वहां नहीं मिले तो उन्होंने अन्य स्थानों पर जाने का विचार किया, लेकिन वहां पहले एक ज्योति स्थापित कर दी। उसी दिन से मल्लिकार्जुन क्षेत्र के नाम पर वह मल्लिकार्जुन महादेव कहलाता है। सोमेश्वर महादेव। दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का चंद्रमा से विवाह कर दिया था, लेकिन चंद्रमा ने उनकी पुत्री रोहिणी के प्रति अधिक आसक्ति दिखाई। इस पर शेष 26 स्वयं को अपमानित अनुभव करने लगीं। उन्होंने अपने पिता से पति की शिकायत की तो दक्ष ने अपने दामाद को समझाया, लेकिन उसका प्रयास विफल हो गया। चंद्रमा रोहिणी में ही अनुरक्त रहा। तब दक्ष ने चंद्रमा को क्षयी होने का श्राप दे दिया। देवता चंद्रमा के दुख से दुखी हुए और ब्रह्मा जी से श्राप को समाप्त करने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने महाशंकर की उपासना करना ही एकमात्र उपाय बताया। इस पर चंद्रमा ने 6 महीने तक शिवजी की पूजा की और शिवजी जब उसके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने चंद्रमा को वरदान दिया कि वह प्रतिदिन एक पक्ष में एक एक कला का हास भोगेगा और फिर दूसरे पक्ष में प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। देवताओं पर प्रसन्न होकर उस क्षेत्र में उसकी महिमा को बढ़ाने के लिए सोमेश्वर नाम से चंद्रमा ने सोमेश्वर शिव की स्थापना की और शिवजी भी वहां सोमेश्वर नाम से स्थापित हुए। ओंकारेश्वर महादेव। एक बार नारद जी ने गोकर्ण तीर्थ में शिवजी की पूजा की और फिर विंध्याचल पर्वत पर आकर भी श्रद्धापूर्वक शिवजी की आराधना करने लगे। इस पर गर्व से भरकर विंध्याचल नारद जी के पास आया और अपने को सर्वश्रेष्ठ कहने लगा।
नारद जी ने कहा कि सुमेरु के सामने कोई गणना नहीं। सुमेरु की गिनती देवताओं में की जाती है। यह सुनकर विंध्य भगवान शिवजी की शरण में गया और उसने ओंकार नामक शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई तथा उसकी पूजा की। शिवजी प्रसन्न हो गए और वर मांगने के लिए कहा। विंध्य ने अपनी बुद्धि से मनोकामनाओं को पूरा करने का वर मांगा तो शिवजी ने सोचा कि यह दूसरों के लिए दुखद भी हो सकता है। तब उन्होंने विचार किया कि यह वरदान दूसरों के लिए भी सुखद हो। यह सोचकर वे स्वयं वहां ओंकारेश्वर के रूप में स्थित हो गए। केदारेश्वर महादेव। बद्रिका गांव में जब नर नारायण पार्थिव पूजा करने लगे तो शिवजी वहां प्रकट हुए। कुछ समय बाद शिवजी ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा तो नर नारायण ने लोक कल्याण की भावना से उनसे स्वयं अपने रूप से पूजा के कारण उस स्थान पर हमेशा रहने की प्रार्थना की। इन दोनों की इस प्रार्थना पर हिमाश्रित केदार नामक स्थान में साक्षात महेश्वर ज्योति रूप से स्थित हो गए और वहां का नाम केदारेश्वर पड़ा। महाकालेश्वर महादेव। महाकालेश्वर की महिमा अधिक है। अवंतीवासी एक ब्राह्मण के 4 पुत्र शिव के उपासक थे। ब्रह्मा से दैत्यराज दूषण ने वर प्राप्त करके अवंती में जाकर वहां के ब्राह्मणों को बहुत दुख दिया। लेकिन शिवजी की उपासना में लीन इस ब्राह्मण ने तनिक भी दुख नहीं माना। तब दैत्यराज ने अपने 4 अनुचर भेजकर नगरी को घिरवा दिया और धर्मानुष्ठान न करने का आदेश दिया। अत्याचार से पीड़ित होकर प्रजा ब्राह्मणों के पास आई। ब्राह्मणों ने प्रजा को तो धैर्य बंधाया और स्वयं शिवजी की उपासना में लीन हो गए। इसी समय जब दूषण दैत्य उन ब्राह्मणों पर आक्रमण करने के लिए तत्पर हुआ तो वैसे ही पार्थिव मूर्ति के स्थान पर एक भयानक शब्द हुआ और साथ ही धरती फटी। शिवजी ने विराट महाकाल के रूप में स्वयं को प्रकट करके उस दुष्ट दैत्य को ब्राह्मणों के पास न आने का आदेश दिया, पर उसने वह आज्ञा न मानी। फलस्वरूप शिवजी ने उसे वहीं भस्म कर दिया। शिवजी के इस रूप को देखकर ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवताओं ने उनकी स्तुति की। इस संदर्भ में एक कथा और भी है। उज्जैनी नरेश चंद्रसेन शस्त्र का ज्ञाता होने के साथ साथ शिव भक्त भी था। उसके मित्र महेश्वर जी के गण मणिभद्र ने उसे एक चिंतामणि प्रदान की थी। जब चंद्रसेन उस मणि को धारण करता तो अत्यंत तेजस्वी हो जाता। कुछ राजाओं ने उससे यह मणि मांगी और न देने पर उस पर चढ़ाई कर दी। अपनी रक्षा का कोई और उपाय ना देखकर वह महाकाल की शरण में गया। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसकी रक्षा का उपाय किया। तभी अपने बालक को गोद में लिए हुए एक ब्राह्मणी घूमती हुई महाकाल के पास पहुंची तो वह विधवा हो गई। अनजान बालक ने महाकालेश्वर मंदिर में राजा को शिव की पूजा करते हुए देखा तो उसमें भी भक्ति भाव जागृत हो गया। उसने एक रमणीय पत्थर घर लाकर शिव रूप में स्थापित किया और उसकी पूजा करने लगा। वह ध्यान में इतना लीन हो गया कि माता के बार बार बुलाने पर भी उसका ध्यान नहीं टूटा। इस पर शिव माया में विमोहित माता ने शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया। पुत्र माता के इस कर्म पर भी शिवजी का स्मरण करता रहा। शिवजी की कृपा से गोपी पुत्र पूजित वह पत्थर ज्योतिर्लिंग के रूप में आविर्भूत हुआ। शिवजी की पूजा करके जब वह बालक अपने घर गया तो उसने देखा उसकी कुटिया के स्थान पर एक विशाल भवन खड़ा है। इस तरह वह शिवजी की कृपा से धन धान्य से संपन्न हो गया। दूसरी ओर चंद्रसेन के विरोधी राजाओं ने अभियान प्रारंभ करते हुए यह जान लिया था कि उज्जैनी महाकाल की नगरी है और चंद्रसेन शिवभक्त है, तो उसे जीतने का विचार छोड़कर सबने मिलकर महाकाल की पूजा की। वहीं पर हनुमान जी भी प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि शिवजी तो बिना मंत्र के भी प्रसन्न हो जाते हैं। भीमेश्वर महादेव। भीम नाम का एक बड़ा ही भयंकर राक्षस था। उसके माता पिता का नाम करकटी और कुंभकर्ण था।
उसका पिता रावण का भाई था। यह बात भीम को अपनी माता से ज्ञात हुई और यह भी मालूम हुआ कि उसे रामचंद्र जी ने मार दिया था। माता ने यह भी बताया कि मैंने अभी लंका नहीं देखी। तुम्हारा पिता मुझे यहीं मिला था और जब से तुम पैदा हुए हो तब से मैं यहीं पर रह रही हूं। यह मेरा घर ही मेरा सहारा है, क्योंकि मेरे माता पिता भी अगस्त्य मुनि के क्रोध से भस्म हो गए। यह सुनकर वह देवताओं से बदला लेने के लिए तत्पर हुआ और कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे अतुल बलशाली होने का वरदान दिया। भीम ने इंद्र आदि देवताओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। इसके बाद उसने शिवजी के महान भक्त कामरूपेश्वर का सब कुछ हरकर उसे कारावास में डाल दिया। कामरूपेश्वर यहां भी शिवजी की पूजा किया करता था। उसकी पत्नी भी शिव की आराधना में लगी रहती थी। इधर ब्रह्मा विष्णु आदि भीम से छुटकारा पाने के लिए भगवान शंकर की सेवा में गए। दूसरी ओर किसी ने भीम से कहा कि कामरूपेश्वर उसके मरण का अनुष्ठान कर रहा है। तब राजा कारागार में गया और पूछताछ की। राजा कामरूपेश्वर ने सब कुछ सच सच बताया। यह सुनकर भीम ने उससे अपनी पूजा करने के लिए कहा तथा उसने अपनी तलवार से शिवजी के पार्थिव लिंग पर प्रहार करना चाहा। तभी शिवजी प्रकट हो गए। फिर दोनों में युद्ध हुआ। अंत में वहां नारद जी आए, जिनके कहने पर शिवजी ने फूंक मारकर उस दैत्य को भस्म कर दिया। देवताओं ने शिवजी से वहीं पर निवास करने की प्रार्थना की और शिवजी भीमेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थित हो गए। वैद्यनाथ महादेव। रावण ने कैलाश पर्वत पर घोर तप करके शिवजी को प्रसन्न करने के लिए सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को सहा। लेकिन जब शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने अपने सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाने आरंभ कर दिए। जब वह अपने 9 सिर चढ़ा चुका था और 10वां काटने लगा, तब शिवजी प्रकट हुए और उसके सारे सिरों को पूर्ववत करके वर मांगने के लिए कहा। रावण ने उनसे लंका चलने के लिए कहा। शंकर ने अनिच्छा से भी इसे स्वीकार कर लिया। शंकर ने कहा कि तुम मेरे लिंग को भक्ति सहित घर ले जाओ, लेकिन यदि बीच में कहीं भी रखोगे तो यह स्थिर हो जाएगा। रावण शिवलिंग को लेकर चला और मार्ग में लघुशंका के कारण उसने एक गोप को वह लिंग दे दिया। गोप उसके भार को संभाल न सका, वो वहीं गिर गया। तब से शिवजी वैद्यनाथ महादेव के रूप में वहीं स्थित हैं। नागेश्वर महादेव। पश्चिमी समुद्र तट पर लगभग 16 योजन के विस्तार में एक वन था। इसमें दारूक और दारुका रहते थे। उन्होंने बहुत उत्पात मचाया हुआ था, जिससे तंग आकर मुनिगण और वो मुनि की शरण में आए। उन्होंने दैत्यों को नष्ट हो जाने का श्राप दिया। देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण किया। दैत्य घबराए तो, लेकिन दारुका के पास पार्वती के द्वारा दी गई शक्ति थी, जिसके बल पर वह उस वन को आकाश मार्ग से उड़ाकर समुद्र के बीच में ले गया और वहां निश्चित होकर रहने लगा। वे नौका से समुद्र के चारों तरफ जाकर लोगों को बंदी बनाकर ले आते थे। एक बार इनमें एक सुप्रिय नाम का शिव भक्त भी था। वह शिव पूजन के बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। उसने कारागार में भी शिवजी की पूजा प्रारंभ की। जब उसके इस कार्य का पता राक्षस को चला तो उसने उसे मारने की धमकी दी। सुप्रिय ने भगवान शिव की प्रार्थना की और शिवजी ने एक क्षण में प्रकट होकर राक्षसों को मार डाला और तब उस वन को चारों लोक वर्णों के लिए खोल दिया। परंतु दारुका को पार्वती ने जो वरदान दे रखा था, उसके कारण उस युग के अंत में राक्षसी सृष्टि होने और दारुका के शासिका बनने की बात स्वीकार की और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में शिवजी वहां पर स्थापित हुए। रामेश्वर महादेव। एक बार भगवान राम सीता जी को खोजते खोजते सुग्रीव से मित्रता के सूत्र में बंध गए और हनुमान जी द्वारा उन्हें सीता जी का पता चल गया। राम ने रावण पर आक्रमण करने के लिए वानर सेना को संगठित किया
और दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंचे। उनके सामने समुद्र को पार करने की समस्या थी। शिव भक्त रामचंद्र को सुग्रीव आदि ने बहुत समझाया, किंतु वे रावण की शिवभक्ति को जानते थे। इसी बीच उन्हें प्यास लगी और जैसे ही उन्होंने जल मांगा और वो पीने लगे, वैसे ही उन्हें शिव की पूजा ना करने की याद हो आई। तब उन्होंने शिवजी का पार्थिव लिंग बनाकर षोडशोपचार से उसकी पूजा प्रारंभ की। शिवजी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तब राम ने उनसे वहीं स्थित होने का वर मांगा। शिवजी ने एवमस्तु कहा और वहीं रामेश्वर महादेव के रूप में स्थित हो गए। घूष्मेश्वर महादेव अपनी सुंदर पत्नी सुदेहा के साथ भरद्वाज गोत्र वाला सुधर्मा नाम का एक वेदज्ञ ब्राह्मण दक्षिण दिशा में स्थित देव पर्वत पर रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण अपने पड़ोसियों से व्यंग्य वाक्य सुनने पड़ते थे, लेकिन सुधर्मा उस पर ध्यान नहीं देता था। पर सुदेहा ने उसे दूसरा विवाह करने के लिए विवश कर दिया और अपनी बहन घूष्मा को बुलाकर अपने पति से विवाह करा दिया और यह भी कहा कि वह किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखेगी। समय आने पर घूष्मा ने पुत्र को जन्म दिया और उसका विवाह हुआ। यद्यपि सुधर्मा और घूष्मा दोनों ही सुदेहा का बहुत ध्यान रखते थे, फिर भी उसके मन में ईर्ष्या का भाव यहां तक पैदा हो गया कि उसने एक दिन उस युवक की हत्या करके पास के तालाब में फेंक दिया। सुधर्मा के बुढ़ापे पर वज्र गिर पड़ा, लेकिन घूष्मा ने शिवजी का पूजन नहीं छोड़ा। उसने तालाब पर जाकर 100 शिवलिंग बनाए और उनकी पूजा करने लगी। जब वह उनका विसर्जन करके घर की ओर चलने लगी तो उसे अपना पुत्र तालाब पर खड़ा मिला और शिवजी ने प्रकट होकर सुदेहा के पाप की बात बताई तथा उसे मारने के लिए उद्यत हुए घूष्मा ने शिवजी की स्तुति करके उन्हें इस कर्म से रोका और उनसे प्रार्थना की कि यदि वे उससे प्रसन्न हैं तो वे यहीं रहें। शिवजी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और भूष्मेश्वर नाम से यहां स्थित हो गए। विश्वेश्वर महादेव पुरातन काल में निर्विकार तथा चैतन्य ब्रह्म ने सबसे पहले निर्गुण से सगुण शिव रूप धारण किए। प्रकृति और पुरुष, शक्ति और शिव को शिव ने उत्तम सृष्टि के लिए तप का आदेश दिया। जब उन्होंने एक अच्छे स्थान के विषय में पूछा तो शिव ने अपनी प्रेरणा से संपूर्ण तेज से संपन्न पंचक्रोशी नाम की नगरी का निर्माण किया। वहां विष्णु जी ने बहुत काल तक शिवजी की आराधना की। इससे वहां अनेक जलधाराएं प्रकट हो गईं। इस अद्भुत दृश्य को देखकर जब विष्णु जी आश्चर्यचकित हुए तो उनके कान से एक मणि वहां गिर गई, जिससे उस जगह का नाम मणिकर्णिका तीर्थ पड़ गया। मणिकर्णिका के 5 कोस के विस्तार तक सारे जल को शिवजी ने अपने त्रिशूल पर धारण किया और उसमें विष्णु अपनी पत्नी सहित सो गए। तब शिवजी की आज्ञा से इस सृष्टि का निर्माण किया। शिव ने पंचक्रोशी नगरी को सबसे अलग रखा और अपने ज्योतिर्लिंग को स्वयं स्थापित किया। फिर शिवजी ने उसे वहां से उतारकर मृत्युलोक में स्थापित कर दिया, जो ब्रह्मा का पूरा दिन होने पर भी नष्ट नहीं होता। यह स्थापना काशी में हुई। प्रलय काल में शिवजी उसे फिर अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। इस प्रकार काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा स्थिर रहता है और महापुण्य देने वाली पंचक्रोशी नगरी घोरतम पापों को भी नष्ट करने वाली है। भगवान शंकर ने पार्वती सहित भीतर से सत्वगुणी और बाहर से तमोगुणी इस नगरी को अपना स्थायी निवास बनाया। 3 प्रकार के कर्म कहे गए हैं जो कर्मकांड के बंधन में डालने वाले हैं। पहला, संचित, पहले जन्म में किए गए शुभ और अशुभ कर्म। दूसरा, क्रियमाण, वर्तमान जन्म में किए जा रहे कर्म। तीसरा, प्रारब्ध, शरीर के फलस्वरूप भोगे जाने वाले कर्म। प्रारब्ध कर्म का विनाश एकमात्र भोग से और संचित तथा क्रियमाण का विलोम पूजन से होता है। काशी में जाकर स्नान करने से और प्राण त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्र्यंबकेश्वर महादेव
दक्षिण ब्रह्म पर्वत पर अहिल्या के पति गौतम तप करते थे। 100 वर्ष तक वहां पर पानी नहीं बरसा तो पृथ्वी का नीलापन समाप्त हो गया। वहां के प्राणी सूखे से परेशान होकर इधर उधर जाने लगे। इतनी घोर अनावृष्टि हुई कि गौतम जी ने 6 महीने तक प्राणायाम के द्वारा मांगलिक तप किया। इससे वरुण देवता प्रसन्न हुए और गौतम ने जल का वरदान मांगा। वरुण देव के कहने पर गौतम ने एक गड्ढा खोदा और वहां पानी भर आया। वरुण ने कहा कि हे गौतम, तुम्हारे प्रताप से यह गड्ढा हमेशा जल से भरा रहेगा तथा तुम्हारे नाम से इसकी प्रसिद्धि होगी। यही स्थान हवन, तप, यज्ञ, दान करने वाले लोगों को फल देगा। इस जल के कारण ऋषियों का आनंद हुआ और पृथ्वी हरी भरी हो गई। इस बार गौतम के शिष्य वहां जल लेने के लिए गए तो अन्य मुनियों की पत्नियां भी जल लेने के लिए आई हुई थीं और वे पहले जल लेने का हठ करने लगीं। गौतम के शिष्य गौतम की पत्नी को बुलाकर लाए और उन्होंने शिष्यों को ही पहले जल लेने की व्यवस्था की। मुनि पत्नियों ने इस बात को अपने पतियों से बढ़ा चढ़ाकर कहा। तब मुनियों ने गौतम से बदला लेने के लिए गणेश जी की पूजा की। गणेश जी के प्रकट होने पर उन्होंने वर देने के लिए कहा। इस पर ऋषियों ने वर मांगा कि गौतम को अपमानित करके यहां से निकालने की शक्ति प्रदान की जाए। इस पर गणेश जी ने अनुरोध किया कि ऐसे मुनि के साथ द्वेष रखना ठीक नहीं है, जिसने अपनी तपस्या से इस प्रदेश में जल की व्यवस्था की। लेकिन जब मुनियों ने बहुत हठ किया तो गणेश जी ने उनकी बात मान ली, परंतु उन्हें चेतावनी दी कि इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। इसके कुछ दिन बाद जब गौतम जी उधर गए तो उन्होंने एक दुबली पतली गाय देखी और जैसे ही उसे हटाने के लिए एक पतली छड़ी उस पर मारी, वह वहीं मर गई। मुनियों ने गौतम पर गौ हत्या का पाप चढ़ाकर उन्हें अपमानित किया और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। गौतम दुखी होकर वहां से चले गए। गौतम ने गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए तप किया, गंगा जी में स्नान किया और करोड़ों की संख्या में लिंग बनाकर शिवजी की पूजा की। शिवजी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहा कि तुम तो शुद्ध आत्मा से ऋषि हो, तुमने कोई पाप नहीं किया। जब शिवजी ने गौतम से वर मांगने के लिए कहा तो गौतम ने शिवजी से उन्हें गंगा देकर संसार का उपकार करने का वर मांगा। शिव ने गंगा का तत्व रूप जल मुनि को दिया। गौतम ने गंगा से अपने को गौहत्या से मुक्त कराने की प्रार्थना की। गंगा ने सोचा कि वह गौतम को पवित्र करके स्वर्गलोक चली जाएगी, लेकिन शिवजी ने उनसे कहा कि जब तक कलियुग है तब तक तुम धरती पर ही निवास करो। इस पर गंगा ने भी उनसे कहा कि फिर आप भी पार्वती सहित पृथ्वी पर ही रहिए। गंगा जी ने शिवजी से पूछा कि संसार को उसकी महत्ता का पता कैसे चलेगा। इस पर मुनियों ने कहा कि जब तक बृहस्पति सिंह राशि में स्थित रहेंगे तब तक हम तुम्हारे किनारे रहकर और स्नान करके शिवजी के दर्शन करते रहेंगे और हमारे पाप छूट जाएंगे। इस बात को सुनकर गंगा गोमती नाम से और शिवलिंग त्रयंबक नाम से वहीं पर स्थित हुए। गंगा द्वारका का नाम इसलिए पड़ा कि गौतम जी ने यहां सबसे पहले स्नान किया और जब दूसरे स्नान करने के लिए आए तो गंगा अदृश्य हो गईं। गौतम ने उनसे प्रार्थना की, परंतु उन्होंने कृतघ्न ऋषियों को दर्शन देने से इनकार कर दिया। गौतम ने फिर प्रार्थना की, तब उन्होंने कहा कि इस पर्वत की 100 बार परिक्रमा करने पर ही दर्शन देंगी। मुनियों ने वैसा किया और गौतम से भी क्षमा याचना की। पुरा कथाओं में यह भी वर्णन मिलता है कि गौतम ने उन ऋषियों को श्राप दिया था और वे कांचीपुरी में जाकर रहने लगे तथा शिव भक्त नहीं रहे। उनकी संतान भी शिव भक्ति से रहित हो गई और वे दानव जैसा व्यवहार करने लगे। किंतु फिर गंगा जी इस स्थान पर आईं और उसमें स्नान करके ही उनका कल्याण हुआ। हरीश्वर महादेव। पुराने समय में जब राक्षस देवताओं को कष्ट देने लगे और धर्म का ह्रास हुआ तो देवता विष्णु जी के पास गए।
विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि शिवजी की आराधना करने से प्राप्त शक्ति से ही दैत्यों का संहार हो सकता है। विष्णु जी कैलाश पर जाकर शिवजी की भक्ति करने लगे। उन्होंने मानसरोवर से उत्पन्न कमलों से शिव की पूजा की और सहस्र नामों से पाठ करते हुए एक एक नाम मंत्र का उच्चारण करके एक एक कमल शिवजी पर चढ़ाने लगे। विष्णु की परीक्षा लेने के लिए शिवजी ने सहस्र कमलों में से एक कमल को छिपा लिया। विष्णु ने उसे सब जगह ढूंढा और अंत में हार कर अपना एक नेत्र कमल के रूप में चढ़ाने लगे। शिवजी तत्काल प्रकट हुए और विष्णु जी ने यह वरदान मांगा कि शिव दैत्यों की शक्ति का ह्रास करें। इस पर महादेव ने विष्णु को अपना सुदर्शन चक्र दिया, जिसके प्रभाव से बिना किसी परिश्रम के विष्णु जी ने दैत्यों को पराजित कर दिया। व्याघ्रेश्वर महादेव। शिवजी को प्रसन्न करने वाले अनेक व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सबसे महत्वपूर्ण है। इस व्रत को संपन्न करने के लिए सवेरे उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर शिवालय में जाकर शिवजी की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ज्योतिर्लिंग को सुंदर स्थान पर स्थापित करके सारी सामग्री सहित पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करके गीत संगीत के साथ 3 बार आचमन करना चाहिए। रात्रि जागरण प्रार्थना करते हुए व्रत समाप्त करना चाहिए। शिवजी की उपासना करते हुए कहना चाहिए कि हे महाशंकर, आप इस व्रत से संतुष्ट हों और हम पर कृपा करें। फिर अपनी शक्ति अनुसार दान आदि करके शिवलिंग का विसर्जन करने के बाद भोजन करना चाहिए। इसके लिए एक कथा इस प्रकार है कि गुरु दुह्य नाम का एक पापी निषाद नित्य वन में जाकर चोरी आदि करता हुआ अनेक दुष्कर्म करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह अपनी गर्भवती पत्नी के साथ भोजन की खोज में निकला, किंतु उसे कुछ मिला नहीं। वह निराश होकर एक तालाब के पास बेल के पेड़ की आड़ में इस आशा में बैठ गया कि यदि कोई पशु पानी पीने के लिए आए तो वह उसे मारकर खा जाए। रात्रि के पहले पहर में एक हिरणी पानी पीने के लिए आई तो उस भील ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और जैसे ही उसने ऐसा किया, उस बेल के पेड़ से कुछ फल और जल के कण नीचे शिवजी के ज्योतिर्लिंग पर गिर गए और उससे शिव का पूजन हो गया। मृगी ने दुखी वाणी में कहा कि मुझे थोड़ी देर के लिए बच्चों की व्यवस्था करने के लिए जाने दो, मैं फिर आ जाऊंगी। निषाद ने उसे जाने दिया और उसकी प्रतीक्षा में उसका एक पहर जागते हुए बीत गया। दूसरे पहर में उस मृगी को ढूंढती हुई उसकी बहन उसी तालाब पर आई तो निषाद ने फिर वैसा ही किया और उससे फिर फूल तथा जल ज्योतिर्लिंग पर गिरे और शिवजी की पूजा हो गई। मृगी की बहन भी कुछ समय मांगकर चली गई। निषाद ने उसे भी जाने दिया। तीसरे पहर उन दोनों को ढूंढता हुआ एक हृष्ट-पुष्ट मृग वहां आया और फिर उसे मारने की कोशिश में उसी तरह से फूल और जल गिरे और शिवजी का तीसरे पहर का पूजन हो गया। मृग ने भी बहुत करुण वाणी में निषाद से अपने बच्चों की व्यवस्था करने के लिए समय मांगा और लौट आने का विश्वास दिलाया। उसकी प्रतीक्षा में निषाद का चौथे पहर का जागरण भी हो गया। घर पहुंचकर तीनों ने एक दूसरे को अपनी कहानी सुनाई और मृगी को बच्चों का भार सौंपकर स्वयं मृग ने निषाद के पास आने का विचार किया। मृगियों ने वैधव्य को बहुत बुरा बताते हुए साथ चलने का आग्रह किया और इसके बाद बच्चे भी माता पिता के साथ वहां आ गए। चौथे पहर में जब निषाद ने धनुष पर बाण चढ़ाया तो उसी प्रकार जल और पत्र पुष्य शिवजी पर चढ़ने से चतुर्थ पहर की पूजा हो गई। इससे निषाद का पाप नष्ट हो गया और उसने ज्ञान का अनुभव किया। उसने मृगियों को वचनबद्धता की भावना के कारण मुक्त कर दिया। निषाद के इस कर्म से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और उससे वर मांगने के लिए कहा। निषाद ने उनसे वर मांगा कि वह वहीं पर निवास करें। शिवजी ने तथास्तु कहा और व्याघ्रेश्वर नाम से वहां स्थिर हो गए। इस प्रकार शिवजी के ये ज्योतिर्लिंग विभिन्न रूपों में विभिन्न स्थानों पर विद्यमान हैं। शिवरात्रि का महत्व अनुपम है। यह श्रद्धालु भक्त को मनवांछित फल देती है।
इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि शिवरात्रि के सारे दिन और सारी रात जागकर शिव पूजन करना चाहिए। सूत जी ने बतलाया कि इस दिव्य चरित्र को सुनकर सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं और सिद्धियां प्राप्त होती हैं।